हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथन में डेट और टाइम के साथ कैसे काम करते हैं? अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको डेट टाइम से डील करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई रिमाइंडर क्रिएट करना हो या कोई लॉग फाइल टाइम स्टैम्प एनालाइज करना हो। आज के वीडियो में हम पाइथन के डेट टाइम मॉड्यूल को पूरा डिकोड करेंगे और सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन का जो डेट टाइम मॉड्यूल है वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जो पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पाइथन फाइल में इंपोर्ट डेट टाइम लिखना है और आप इस मॉड्यूल के कोई भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो उसके बाद। अब हम कुछ बेसिक फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम डेट बेसिक फंक्शंस को देखेंगे। मान लो आपको एक डेट प्रिंट करानी है तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई अंडरस्कोर डेट, और मैं डेट टाइम मॉड्यूल का डेट फंक्शन यूज़ करता हूँ। डेट फंक्शन में मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा? मुझे ईयर, मंथ और डे पास करना पड़ेगा इंटीजर में विद कॉमा। सबसे पहले मुझे ईयर पास करना है, फिर मैं कोई मंथ पास कर देता हूँ और मैं एक डेट पास कर देता हूँ इंटीजर के फॉर्म में। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको एक प्रॉपर डेट की फॉर्मेट में डेट प्रिंट होती हुई दिख रही होगी। तो ये हुआ आपका ईयर डैश, देन आपका आया मंथ डैश, देन आपका आया डे। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि आपका मंथ तो आपने 8 पास किया था, लेकिन यहाँ पे 08 आ रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे अगर 08 लिख देता तब भी वो मुझे सही आउटपुट देता। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरर मिल रहा है, वो कह रहा है कि सिंटेक्स एरर। डेट मीन्स हमारे को इसको प्रॉपर इंटीजर के फॉर्म में ही इनपुट देना है इस फंक्शन को। तो आप 1 2 3 ऐसे करके ही इनपुट दोगे, ना कि 01 02 03 ऐसे नहीं दे सकते हो। तो अगर हम इसे प्रॉपर इंटीजर की फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं तब हमारे को आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डेट में से सिर्फ ईयर वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मेरे को कुछ नहीं, सिर्फ माई अंडरस्कोर डेट डॉट ईयर लिखना है और मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगा तो मेरे को ईयर की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। ऐसे ही माई डेट डॉट मंथ करूंगा तो मुझे मंथ की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। ऐसे ही माई अंडरस्कोर डेट डॉट डे करूंगा तो मुझे डे की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पता करना है कि इस डेट पे कौन सा दिन था, यानी कि संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके लिए भी हमारे पास पाइथन का एक बहुत अच्छा फंक्शन है, वो है strf टाइम। और इसमें आपको फॉर्मेट भेजना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहते हो। अगर आप इसमें एक स्ट्रिंग परसेंटेज ए भेजोगे तब आपको प्रॉपर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे लिखा हुआ प्रिंट होता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे आपको मंडे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप परसेंटेज स्मॉल ए पास करते हो इस फंक्शन को, strf टाइम को, इसको आप नोट डाउन करके भी रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे mon दिखाएगा। तो आप इस फंक्शन को यूज करके कोई सी भी डेट का दिन बता सकते हो कि उस दिन क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेनेसडे था। अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस दिन पे वीक का कौन सा दिन पड़ा, कि पहला दिन पड़ा, दूसरा दिन पड़ा, तीसरा दिन पड़ा। मंडे देख के मैं पता चल रहा है कि पहला दिन पड़ा होगा, लेकिन हम प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट माई डेट डॉट वीक डे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका आउटपुट प्रिंट कराऊंगा तो आपको 0 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वीक डे फंक्शन क्या करता है, वो मंडे को 0 कंसीडर करता है। वो मंडे को 0 लेता है, ट्यूसडे को 1 लेता है, वेनेसडे को 2 एंड सो ऑन, और संडे को फाइनली 6 लेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आपको तो मंडे को 1 ही प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी एक और फंक्शन है, वो है आइसो वीकडे। तो उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। माई डेट डॉट आइसो वीकडे फंक्शन मैंने यूज किया और जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट 1 मिल रहा है, क्योंकि आइसो वीकडे क्या करता है, मंडे को 1 लेता है और ट्यूसडे को 2 एंड सो ऑन। तो संडे क्या हुआ, हमारा 7 हुआ और मंडे 1 हुआ। तो इस हिसाब से हमारे को 1 आउटपुट मिल रहा है। तो ये तो हुए कुछ डेट के बेसिक फंक्शन। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बेसिक फंक्शन। मान लो अब आपको टाइम प्रिंट कराना है, तो आप एक वेरिएबल ले सकते हो माई अंडरस्कोर टाइम, और डेट और टाइम मॉड्यूल का टाइम फंक्शन यूज करेंगे और उसमें हम टाइम पास करेंगे किस तरीके से, आर, मिनट और सेकंड में कॉमा लगा के इंटीजर के फॉर्म में। सबसे पहले आप आर पास करो, 12 बज के
30 मिनट और 45 सेकंड। आप चाहो तो माइक्रो सेकंड भी भेज सकते हो और टाइम जोन भी पास कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ मैं आर, मिनट और सेकंड पास कर रहा हूँ और मैं इसका आउटपुट प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने माई अंडरस्कोर टाइम को प्रिंट कराया, इस वेरिएबल को प्रिंट कराया, तो मेरे पास आउटपुट आया प्रॉपर टाइम की फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे कोलन भी आपको दिख रहे होंगे, तो ये एक प्रॉपर टाइम की फॉर्मेट में आउटपुट मिल गया है। अब जैसे कि हम डेट में डे, मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पे भी आप आर, मिनट, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड किसी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मुझे आर एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस वेरिएबल के आगे माई टाइम डॉट आर लिख देना है। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे आर की वैल्यू मिल जा रही है। जब मैं मिनट लिख दे रहा हूँ, मिनट, प्रॉपर मिनट लिखा, माई अंडरस्कोर टाइम डॉट मिनट, तो मुझे मिनट की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही मैं सेकंड की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, तो मुझे सेकंड की भी वैल्यू मिल गई। देखो आप, 45 45। तो ये थे कुछ टाइम के बेसिक फंक्शन। अब मान लो आपको डेट और टाइम को एक साथ लिखना है टुगेदर, तो वो कैसे कर सकते हो? वो भी हम डेट टाइम मॉड्यूल का ही यूज करके कर सकते हैं। कैसे? अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं, माई अंडरस्कोर dt इक्वल टू डेट टाइम मॉड्यूल का डेट टाइम फंक्शन यूज करूंगा मैं। और इस फंक्शन में क्या क्या पास करना पड़ता है? इस फंक्शन में आपको ईयर, मंथ, डे तो पास करना पड़ेगा, साथ में आपको टाइम भी पास करना पड़ेगा क्योंकि ये टुगेदर है। तो मैं पास करता हूँ 2025, 8, 18, 12, 30, 45। 18 तारीख, 8वां महीना, 2025 साल, 12:30:45। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट माई अंडरस्कोर dt। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो मुझे प्रॉपर डेट और प्रॉपर टाइम के फॉर्मेट में आउटपुट मिल गया। अब मान लो आपको इस डेट और टाइम फॉर्मेट में से सिर्फ डेट से ही मतलब है, तो आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? इस वेरिएबल के आगे डेट फंक्शन यूज कर लो, डॉट डेट। और अब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे आपकी डेट एक्सट्रैक्ट हो गई। अगर आप इसी वेरिएबल पे टाइम फंक्शन यूज कर लोगे डायरेक्टली, तो आपको टाइम एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख जाएगा। और अगर आप इसी टाइम में से मान लो आप चाहते हो मिनट पता करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? टाइम आपके पास आ चुका है, माई डी टी डॉट टाइम आपके पास आ गया। अब आप मिनट लिख दो, डॉट मिनट लिख दोगे तो आपको मिनट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30 आउटपुट में मिल जाएगा। जरा हम रन करके देखते हैं। देखो 30 आउटपुट में मिल गया। तो इन बेसिक फंक्शन को यूज करके आप डेट और टाइम से काफी कुछ कर सकते हो, काफी कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हो। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है टाइम डेल्टा फंक्शन। चलो अब उसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम टाइम डेल्टा फंक्शन की। ये एक बहुत यूजफुल फंक्शन है। ये आपके काउंटडाउन्स, एज कैलकुलेशन और शेड्यूलिंग में काम आता है। चलो अब इसको समझते हैं। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं, वन अंडरस्कोर वीक, और इसमें मैं डेट टाइम मॉड्यूल का टाइम डेल्टा फंक्शन यूज करूंगा। और टाइम डेल्टा फंक्शन में मैं क्या पास कर सकता हूं? मैं उसमें डेज पास कर सकता हूं, सेकंड्स, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, कुछ भी पास कर सकता हूं। अभी के लिए हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ डेज का एग्जाम्पल लेंगे। मैं डेज इक्वल टू 7 पास कर रहा हूं और मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो मेरे को आप देखोगे क्या आउटपुट मिलता है। मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट मिला 7 डेज 0:0:0। ये बाय डिफॉल्ट मुझे टाइम भी मिल जाता है, वो बाय डिफॉल्ट 0 आवर, 0 मिनट और 0 सेकेंड ही देता है। और साथ में मैंने 7 डे पास किया था तो मुझे वो 7 डे आउटपुट मिल गया। अब मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ? मान लो आपको नेक्स्ट वीक की डेट पता करनी है। आपको पता करना है आज की डेट से 7 दिन बाद क्या डेट होगी। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ टुडे अंडरस्कोर डेट। और हम कैसे डेट को प्रिंट करा सकते हैं? डेट टाइम मॉड्यूल का डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। डेट टाइम मॉड्यूल का डेट फंक्शन, और उसमें हम आज की डेट डाल देते हैं। तो 2025 कॉमा आज सितंबर 21 है। तो मैं इस डेट को पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, टुडे डेट। तो ये प्रॉपर डेट की फॉर्मेट में मुझे आउटपुट मिल रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ 7 दिन बाद क्या डेट होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं करता हूँ प्रिंट आफ्टर 1 वीक डेट।
और मैं कोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आज की डेट में से में ऐड करना पड़ेगा 1 वीक को। और जब मैं इसको 1 वीक को ऐड करूंगा तो मुझे 7 दिन बाद की डेट मिल जा रही है। आज की डेट क्या थी, 21/9/2025, और 7 दिन बाद क्या हो रही है, 28/9/2025। ऐसे ही मेरे को पता करना है 10 दिन बाद क्या डेट होगी, तो मैं 10 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने टाइम डेल्टा में 10 पास किया, तो देखो यहाँ पे मेरा मंथ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप टाइम डेल्टा का यूज कर सकते हो। अब मान लो आपको पता करना है कि पिछले हफ्ते क्या डेट थी, 7 दिन पहले क्या डेट थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, my_week डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा, इसमें मैं 7 दिन ही पास करता हूँ। अब मुझे, मैंने क्या कहा, मेरी रिक्वायरमेंट है लास्ट वीक डेट की, तो मैं क्या करूंगा, आज की डेट में से 1 वीक माइनस कर दूंगा, यानी कि 7 दिन माइनस कर दूंगा। तो आपको मेंटली कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम ही सब कुछ कर देगा। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखना, आपको आज की डेट दिख रही है, 7 दिन बाद की डेट दिख रही है, और 7 दिन पहले की भी डेट दिख रही है। तो देखा टाइम डेल्टा का यूज करके आप कैसे आराम से डेट को आगे या पीछे लेके जा सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखते हैं, वो है टुडे, नाउ और यूटीसी नाउ फंक्शन। पहले हम देखते हैं टुडे फंक्शन क्या होता है। मान लो मुझे आज की डेट प्रिंट करानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक वेरिएबल लेता हूं today_dt, डेट टाइम मॉड्यूल का डेट टाइम डॉट टुडे, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा इस वेरिएबल को, तो मेरे पास आज की डेट प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। ये आज की डेट है और ये अभी का टाइम है। मेरे को डेट तो मिल जा रही है, अगर मैं इस डेट का टाइम जोन निकालना चाहूँ, मैं कौन से टाइम जोन पे हूँ, टाइम जोन क्या मतलब हुआ, मैं एशिया मुंबई में हूँ या एशिया दुबई में हूँ या न्यूयॉर्क में हूँ, कहाँ पे हूँ, मुझे ये कहाँ का टाइम दिखा रहा है, ये जो टाइम दिखा रहा है, तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना है today_dt.tz_info। अगर आप tz_info लगाते हो तो आपको टाइम जोन की इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। पर जब मैं इसको रन करूंगा मेरे पास आउटपुट आ रहा है नन। तो इससे हमने क्या समझा कि टुडे फंक्शन हमारे को लोकल डेट टाइम तो दे रहा है, जो मेरा अभी इस समय का डेट है उसकी वैल्यू दे रहा है और टाइम भी दे रहा है, लेकिन वो मुझे टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हमें टुडे का यूसेज समझ में आ गया। जब भी हमारे को लोकल टाइम से डील करना है, अगर लोकल टाइम हमारे को डायरेक्टली पाइथन प्रोग्राम का यूज करके प्रिंट करानी है, तो मैं टुडे फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं नाउ फंक्शन का अब यूज करता हूँ, नाउ फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो मैं लेता हूँ now_dt इक्वल टू डेट टाइम मॉड्यूल का डेट टाइम डॉट नाउ, और प्रिंट कराता हूँ नाउ डेट, now_dt को प्रिंट करा देता हूँ, सॉरी now_dt को प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने देखा मुझे आज की डेट और आज का ही टाइम आउटपुट में मिल रहा है। चलो इसका यूज करके हम देखते हैं कि हम टाइम जोन निकाल पा रहे हैं नहीं। तो मैंने लिखा प्रिंट now_dt.tz_info, और जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास अभी भी आउटपुट नन ही आ रहा है। मैं दोनों को एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखो टुडे भी मुझे आज की डेट दे रहा था और नाउ भी मुझे आज की डेट दे रहा है, लेकिन दोनों मुझे टाइम जोन की इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे। तो नाउ भी मुझे लोकल टाइम दे पा रहा है जब मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। लेकिन हम नाउ फंक्शन में टाइम जोन दे भी सकते हैं। इनपुट में हम बता सकते हैं कि मुझे इस टाइम जोन का टाइम बताओ, तो उसको भी हम देख लेते हैं कैसे। तो हमें टाइम जोन पास करने के लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, वो है टाइम, वो है जोन इन्फो। तो अगर मैं इसमें जोन इन्फो डॉट जोन इन्फो और यहां पे मैं एशिया हाइफन दुबई लिख दूं और अब मैं इसको रन करूं, तो देखो ये मुझे लोकल डेट और लोकल टाइम दे रहा है टुडे वाला फंक्शन, लेकिन नाउ मुझे लोकल डेट नहीं दे रहा, ये मुझे एशिया दुबई की डेट दे रहा है
और वहां का टाइम दे रहा है, और मुझे टाइम जोन की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। आप टुडे में टाइम जोन की इंफॉर्मेशन ना मिलती है, ना आपको, ना उसको आप एक्सप्लिसिटली टाइम जोन पास करके दे सकते हो, लेकिन नाउ में आप पास करते हो, कर सकते हो। तो हमेशा आप नाउ जोन, नाउ को ही यूज करना मोस्टली टाइम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपके फंक्शन को मतलब फ्यूचर प्रूफ बना देता है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम कहीं और चले, आपको वो वहाँ की डेट और टाइम दे, तो आप यहाँ पे जाके अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हो, लेकिन आप टुडे में आपको वो टाइम जोन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको टाइम जोन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हमेशा नाउ, नाउ का यूज करो, नाउ फंक्शन का। अब मान लो, अब आपको यूटीसी का टाइम निकालना है। यूटीसी टाइम क्या होता है? ये एक ग्लोबल क्लॉक का टाइम होता है। यूटीसी की फुल फॉर्म क्या हुई? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। एक ग्लोबल रेफरेंस क्लॉक होती है ये। इसी से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे प्लस होता है यूटीसी टाइम से, और ऐसे ही न्यूयॉर्क का टाइम की बात करें तो वो यूटीसी टाइम से 4 घंटे पीछे होता है। तो हम यूटीसी टाइम को हम ग्लोबल क्लॉक मानते हैं प्रोग्रामिंग में। तो मैं वो वाली डेट प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, यूटीसी डेट और टाइम। तो उसके लिए हमें डेट टाइम मॉड्यूल का डेट टाइम डॉट यूटीसी नाउ फंक्शन यूज करना है। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा यूटीसी नाउ, यूटीसी डेट सॉरी, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना आपके पास डेट और टाइम यूटीसी के आ रहे हैं। अब इसमें आप 5.5 घंटे प्लस कर दोगे तो आपको इंडिया का टाइम मिल जाएगा, और आपको दुबई का टाइम देना है तो +4 कर दो तो आपको दुबई का टाइम मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा यूटीसी। अब देखते हैं यूटीसी, ये हुआ हमारा यूटीसी नाउ फंक्शन। अब देखते हैं यूटीसी नाउ फंक्शन से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, क्या उसका हम टाइम जोन निकाल सकते हैं? तो मैंने पास किया यूटीसी अंडरस्कोर dt डॉट tz info। मैं ऊपर वाला पार्ट सारा कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और सिर्फ ये वाला पार्ट आपको रन करके दिखाता हूं। देखो, आपको यूटीसी की टाइम तो पता चल गया, लेकिन आपको वो टाइम जोन नहीं बता रहा है। लेकिन ये फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये जो टाइम हमें दे रहा है वो यूटीसी का ही दे रहा होगा। और इसमें भी आप टाइम जोन पास नहीं कर सकते हो। टाइम जोन सिर्फ पास करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नाउ फंक्शन में ही है। तभी मैंने आपको कहा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप नाउ फंक्शन ही यूज करो। अब जब आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है नाइव डेट टाइम और अवेयर डेट टाइम। नाइव डेट टाइम आपको बस डेट टाइम देता है, टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और अवेयर डेट टाइम आपको डेट टाइम तो देता ही है, साथ ही साथ आपको टाइम जोन की इंफॉर्मेशन भी देता है। और यहीं पे बात करते हैं हम यूटीसी के बारे में। यूटीसी के बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये एक ग्लोबल रेफरेंस क्लॉक है। हर टाइम जोन अपने ऑफसेट से ही डिफाइन होता है। इंडिया यूटीसी से 5.5 घंटे आगे है, ऐसे ही न्यूयॉर्क यूटीसी से 4 घंटे पीछे है। तो इसी से ही हम मेजर करते हैं। तो चलो हम नाइव डेट टाइम और अवेयर डेट टाइम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और अब नाइव डेट टाइम देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया नाइव dt इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। तो नाइव डेट टाइम हमारे को डेट टाइम तो देता है, लेकिन टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हमने देखा ही था जब हम नाउ फंक्शन एज इट इज यूज करे थे विदाउट टाइम जोन, तो और तो हमारे को वो टाइम तो देता था लेकिन टाइम जोन की इंफॉर्मेशन नहीं देता था। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो देखो मुझे टाइम तो मिल गया। अगर मैं इसमें से टाइम जोन की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो वो मुझे नन देगा। तो मैं इसको रन करता हूं तो मुझे नन प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। और वही मैं अवेयर डेट टाइम की बात करूं तो मुझे अवेयर डेट टाइम कैसा होगा? मैं लिखता हूं अवेयर अंडरस्कोर dt, एक वेरिएबल लिया अवेयर अंडरस्कोर dt, डेट टाइम मॉड्यूल का नाउ फंक्शन यूज किया। इसमें मुझे टाइम जोन पास करना है। मुझे पता है टाइम जोन कैसे पास कर सकते हैं, जोन इन्फो डॉट जोन इन्फो, और इसमें मैंने जैसे एशिया स्लैश दुबई पास कर दिया। और जब मैं इस अवेयर डेट टाइम को प्रिंट कराऊंगा और टाइम जोन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, डेट और टाइम भी आ जाएगा प्लस टाइम जोन की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं अवेयर डेट टाइम और नाइव डेट। जब आप ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो अवेयर डेट का यूज करो। जब आप
लोकल प्रोजेक्ट्स में काम करो तो आप नाइफ डीटी का, मतलब नाइफ डेट टाइम का यूज कर सकते हो। अब आपको एक चीज और डाउटफुल हो रही होगी, वो भी हम क्लियर करते हैं कि टाइम जोन्स कौन कौन से हैं। अभी यहाँ पे मैंने एशिया दुबई लिखा है, ऐसे कौन कौन से टाइम जोन होंगे? तो हम उनको भी प्रिंट करा के देख देख सकते हैं कि हमें क्या पास करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम उसको, आपको लिखना है प्रिंट टाइम जोन इन्फो का डॉट अवेलेबल टाइम जोन फंक्शन कॉल करके। जब आप इसको अब रन करोगे तो आपके पास होल लॉट ऑफ टाइम जोन्स आ जाएंगे। तो इसमें से आप कोई सा भी टाइम जोन उठा लो। फॉर एग्जांपल आपने, अब कुछ और लेते हैं, यूरोप, यूरोप का कोई टाइम लेते हैं, या फिर यूएस पैसिफिक ले लेते हैं। यूएस पैसिफिक मैंने टाइम जोन उठाया, और मैं क्या कर सकता हूँ, यूएस पैसिफिक इज इक्वल टू डेट टाइम मॉड्यूल डॉट डेट टाइम मॉड्यूल डॉट नाउ, और यहाँ पे मैंने टाइम, सॉरी, जोन इन्फो डॉट जोन इन्फो, और इसमें मैंने टाइम जोन पास कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसको दोबारा कॉपी करते हैं, यूएस पैसिफिक पास किया, और मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो मुझे यूएस पैसिफिक का टाइम मिल गया और डेट मिल गई। मैं ऊपर वाला पार्ट अब कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, ये इस समय यूएस पैसिफिक का टाइम होगा और वहाँ की डेट होगी। तो दोस्तों, अब आपको पता है पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल की पावर, बेसिक्स, टाइम डेल्टा, यूटीसी, टाइम जोन कन्वर्जन, सब। अब आप इजीली रिमाइंडर, शेड्यूलर और डेटा एनालिसिस के लिए टाइम हैंडल कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।